आप सही से कर रहे हैं तो ऑफकोर्स फिल हो गई होगी। चलो बच्चा, हम क्या पढ़ रहे थे? संख्या पद्धति के बारे में पढ़ रहे थे। संख्या पद्धति में हमने भिन्न कंप्लीट पढ़ ली थी, भिन्नों के बारे में पूरी तरीके से पढ़ लिया था। ठीक, भिन्नों का क्या क्या उस पर संक्रियाएं की जा सकती है उस बारे में भी हमने पिछली कक्षा में पूरा पढ़ लिया था। आज हमारा जो मेन पॉइंट है बच्चा, जो कि हमने आपको ग्रुप में भी भेजा था कि आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, दशमलव स्टार्ट करेंगे, दशमलव के बारे में पढ़ेंगे। बच्चा हम किसी भी दिन रैंडमली आपकी कॉपी चेक कर सकते हैं, तो आपको बना के रखनी है। तो बच्चा आपका सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हम दशमलव स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चे, तो डिवीजन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, भाग हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो जब हम भाग पढ़ रहे थे तो हमने आपको क्या बताया था कि भाग करने के लिए आपको सबसे पहले तो क्या पता होना चाहिए, व्युत्क्रम पता होना चाहिए। हाँ, बोल में भी कराएंगे। व्युत्क्रम के बारे में हमने क्या देखा था कि अगर कोई भी संख्या इस तरह से लिखी है और इसका व्युत्क्रम करना, यहाँ पर आपका क्या है, अंश बचा, और यहाँ पर क्या है, हर है। ओके, तो जब हम व्युत्क्रम करते हैं किसी भी संख्या का, तो उसका क्या हो जाता है, उसका अंश हर बन जाता है और हर जो है वो अंश बन जाता है। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हर ये है, इसको हम क्या बना देंगे, अंश बना देंगे। और ये आपका क्या है, अंश, और इसको हम क्या कर देंगे, हर बना देंगे। ओके, हर को अंश बना देते हैं और हर को अंश को हर बना देते हैं। तो हमारा क्या हो जाता है, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब भी होता है संख्या को उल्टा कर देंगे। उल्टा हमने लास्ट क्लास में भी बताया था, उसका सर क्या कर देंगे, ऊपर कर देंगे, और उसका सर कहाँ कर देंगे, नीचे कर देंगे, और उसके जो पैर हैं वो कहाँ कर देंगे, ऊपर कर देंगे। हो गया व्युत्क्रम। ठीक है, और अगर इस तरह से संख्या दी गई है, इसका व्युत्क्रम करना, तो क्या करते हैं, अब इसका तो पैर ही नहीं है, तो हम पैर की जगह पे क्या मान सकते हैं, एक मान सकते हैं। अब इसका हमारा हो जाएगा बच्चा व्युत्क्रम। अब तो हमारे पास वही संख्या आ गई ना, सर की जगह पर क्या हो जाएगा, पैर, और पैर की जगह पर क्या हो जाएगा, सर। ठीक है, तो आपका क्या आ गया, अगर 4 लिखा है, 3 लिखा है, 2 लिखा है, कोई भी पूर्ण संख्या लिखी है, तो हम उसके नीचे पहले 1 मान लेते हैं ताकि उसके पैर बन जाए, क्योंकि हमें उसको उल्टा भी करना है। ओके, फिर से बताता हूँ। देखो, व्युत्क्रम का क्या मतलब होता है बच्चा, उल्टा करना। जैसे अंश और हर में भिन्न होती है। ठीक है, क्या 4/5 है जैसे, नहीं, तो हम क्या कर देते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं। हर को कहाँ पहुंचा देंगे, ऊपर, और अंश को कहाँ पहुंचा देंगे, नीचे। तो इसका हर क्या है, 5, तो 5 ऊपर आ गया, और इसका अंश क्या है, 4, तो वो नीचे हो गया। इसको व्युत्क्रम कहते हैं, उल्टा करने को व्युत्क्रम कहते हैं। ओके बच्चा, क्या बताया तो रहे बच्चा। और लेकिन अगर कोई पूर्ण संख्या है जिसके हर में कुछ नहीं है, तो हम क्या करते हैं, पहले उसका हर बनाते हैं, फिर हर को अंश की जगह पे लिख देंगे, और जो आपका अंश है उसको हर की जगह पे लिख देंगे। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये 3 का व्युत्क्रम कहलाएगा। 3 योग करो। ठीक है बच्चा, आगे ध्यान देते हैं। आज क्लास में तो आप लोग बहुत सारे बच्चे आए थे, क्या हुआ, इस पर जन्माष्टमी मना रहे हो? देवी राम के नाम से जो भी बच्चा अपना कैमरा ऑफ करो। हाँ, ठीक है, ये हमने बता दिया। अब हम आपको बता देते हैं कि भाग कैसे करते हैं। भाग करने में व्युत्क्रम का बहुत बड़ा रोल होता है, तो सबसे पहले व्युत्क्रम हमने बताया। अब यहाँ पर देखो बच्चा, मान लो हमें 2 तरह के प्रश्न मिलते हैं। क्या, कि कोई पूर्ण संख्या है, उसमें हमें क्या करना है, पूर्ण संख्या और भिन्न का भाग करना है। ओके, और दूसरा आपको क्या मिलता है कि भिन्न में भिन्न से ही भाग करना है। ठीक, तो 2 तरह की संख्या मिलेंगी आपको। क्या, पहला आपको पूर्ण संख्या से भाग करना है भिन्न में, और दूसरा भिन्न में भिन्न से ही भाग करना। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें क्या करना है बच्चा, जिसमें हमें एक भिन्न में भाग करना है, किससे, पूर्ण संख्या से। ये आपको भिन्न दिख रही है, अंश बटे हर के रूप में। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपकी पूर्ण संख्या। ओके बच्चा, तो हमें ये सॉल्व करना है। बच्चा, जब हम क्या करते हैं, भाग सॉल्व करते हैं,
तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है बच्चा, इसको बदलना होता है। भाग सॉल्व करने का, भाग को हल करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। हम इसीलिए क्या करते हैं, इसको गुणा में बदल देते हैं। और गुणा करने का तरीका तो आता ही है, तो हम क्या करते हैं, इसको गुणा में बदल देते हैं। लेकिन कोई ऐसे तो बदल नहीं जाएगा ना, कुछ तो कंडीशन होगी उसकी, कुछ तो शर्त लेके आएगा। ये क्या शर्त लेके आता बच्चा कि जब हम भाग को गुणा में बदलते हैं तो जो आपका क्या रहता है, भाजक रहता है। जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं, संख्या जिससे हम भाग कर रहे हैं, उसका क्या हो जाता है, उसका व्युत्क्रम हो जाता है। ओके, क्या कंडीशन होती है बच्चा कि वो संख्या जिससे हम भाग कर रहे हैं, भाजक जब हम क्या करते हैं, भाग को गुणा में बदलते हैं तो उसका क्या हो जाता है बच्चा, व्युत्क्रम हो जाता है। उसका सर पैर की जगह आ जाता है, पैर सर की जगह आ जाता। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस ये भाजक है ना, इससे भाग दे रहे हैं तो इसका हो जाएगा व्युत्क्रम, और जो भाग है वो किस में बदल जाएगा बच्चा, गुणा में बदल जाएगा। जैसे ही हमने भाग को गुणा में बदला, इसका क्या हो जाएगा बच्चा, इसका हो जाएगा व्युत्क्रम। अब हमने आपको बताया ही था कि दो तरीके हो सकते हैं यहाँ करने के। पहला वाला तरीका क्या होता है, हम सीधा सीधा गुणा कर दें, जैसे 4 और ये क्या हो जाएगा 20। अब हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि कभी भी आपका क्या नहीं होता, अंश और हर में कोई भी सेम संख्या से भाग नहीं जा सकता, एक ही संख्या से भाग नहीं जा सकता। तो इसमें भी 4 से भाग जा रहा है, इसमें भी 4 से भाग जा रहा है, तो हम क्या कर देते हैं, भाग देते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 5, तो आंसर क्या आ गया 1/5। ओके, दूसरा तरीका हम इसको ही बताते बच्चा सॉल्व करने का। बच्चा ध्यान से सुनो यार, हाँ 1/5। यहाँ पर हम ध्यान से सुनेंगे कि आपका क्या है। दूसरा तरीका हमने आपको बताया था कि चाहे इस संख्या का भिन्न हो और चाहे ये संख्या का भिन्न हो, ठीक, हर और अंश में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। क्या हमने बताया कि इसका हर इसके अंश में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। दो भिन्नों के, दोनों के हर और दोनों के, हाँ पढ़ाया था बच्चा, हम रिवाइज करा रहे हैं ना, वो इनिशियल में हम जो कराते हैं वो आपका क्या होता है कि दोनों के हर और दोनों के अंश में क्या होना चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ये देखो, ये 4 है, ये 4 है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा 1/5। ठीक है, चलो दूसरा हम जल्दी से बता देते हैं, फिर पोल में क्वेश्चन करते हैं। दूसरा तरह का जो प्रश्न होता है जिसे हम कहते हैं भिन्न को भिन्न से गुणा करना। तो यहाँ पर हमने ले लिया 7/15 और यहाँ पर हम भाग इससे दे रहे हैं, भाग हम इसमें कर रहे हैं किससे बच्चा, इसमें हम भाग कर रहे हैं 225 और यहाँ पर हम ले रहे हैं 14। ठीक है, अब हमारा क्या होता है बच्चा, सबसे पहले हमें भाग को बदलना पड़ता है गुणा में, क्योंकि भाग सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है। तो हम इसको जैसे ही बदलेंगे क्या हो जाएगा बच्चा, हर का अंश और अंश का हर हो जाएगा, ये इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा बच्चा 225 और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 14। अब हमें क्या करना होता है कि ये वाले अंश और ये वाले अंश में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ओके, या फिर ये दोनों अंश और इन दोनों हर में कुछ भी समान संख्या नहीं होनी चाहिए बच्चा। ठीक है, कोई भी समान संख्या से नहीं कटना चाहिए। अगर कट रहा है तो काट दे। तो ये देखो 7 से कट रहा है कितने बार, 2 बार। ओके, और ये 5 से कट जाए, सॉरी 15 था, ये 15 से कट जाएगा कितने बार, 15 बार। अब हम गुणा कर देंगे तो 15 का गुणा 1 में करेंगे 15 और इसमें 1 का गुणा 2 में करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ओके बच्चा, ठीक। और दूसरे तरीका हमने आपको क्या बताया था कि हम सीधा सीधा क्या कर देते हैं, बोलो कोई कुछ पूछता है, गुणा कर देते हैं। ठीक, गुणा करके फिर हम क्या करेंगे बाद में काट। लेकिन हाँ मेरी एडवाइस ये है बच्चा कि पहले ही काट लिया करो। ठीक, इसको जैसे ही बदल रहे हो इन दोनों के अंश में और इन दोनों के हर में जो भी कॉमन हो उसको पहले ही सॉल्व कर लो तो आपका गुणा करना आसान हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो, फिर हम पोल में आंसर करेंगे और कल की क्लास में हम फिर से दिखाएंगे कि किसने कितने सही करे हैं, कितने गलत करे। तो आपको सोच समझ के ही बोलना है, कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो।
और आंसर सबको देना बच्चा, क्योंकि हम स्पेशल नाम लिखेंगे जो जो आंसर नहीं कर रहा है। और अगर बच्चा लेट आए हो, आपने अपना नहीं देख पाए कि आपके कितने सही थे कितने गलत थे, कोई बात नहीं, मैं आपको क्लास के बाद में दिखा दूँ। चलो बच्चा, ओके, समझ आ गया है। तो हम जल्दी से पोल में क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे और दशमलव के बारे में सीखेंगे। यहाँ पे देखो बच्चे, क्या हुआ, हैंड रेज करो आप बार बार। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन क्या है कि आपको नाम क्या कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्या है? मैं पोल ऑन कर रही हूँ, हो जाए तो कर देना। क्वेश्चन है 17/45 में हमको भाग करना है 51/3 से, तो इसको हल कर बच्चे। तब तो मैंने पूछा था, तुमने यस यस लिखा था, अब नहीं समझ आ रहा है तो फिर आप वेट करेंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, फिर मैं आपको समझा। म्यूट कर लो, आपकी वॉइस सही नहीं आ रही। अभी मैं ऑन करूंगी ना वो मैसेज, तो आप वहां पे कर, ठीक है? इसको सॉल्व करना, जिसका हो जाए वेरी गुड बच्चा, और जिसका नहीं हुआ है ध्यान से करें, और गलत आंसर नहीं देंगे, क्योंकि आपका नाम भी आएगा। क्योंकि लास्ट क्लास में बहुत गलत आंसर आते हैं, जनरली आप लोग इतना गलत नहीं करते हो, पर लास्ट बच्चा हैंड रेज मत करो, साउंड आता है। जिसने कर दिया वेरी गुड बच्चा। जिसने नहीं किया है बच्चा, जल्दी से आंसर कर देगा, तो हम फिर दशमलव के बारे में पढ़ेंगे। वाह, 4 लोगों ने आंसर दिया है, चारों आंसर दे दिए। आप लोग सॉल्व नहीं करते हो क्या बच्चा? आंसर सबको करना है बच्चा, क्योंकि फिर अगर आप आंसर नहीं करोगे तो मैं आपका नेम मेंशन करूंगी जब ग्रुप में आपका वो डालोगे, मतलब जो आपके आंसर करेक्ट वाला डालूंगी, तो आपका नाम स्पेशल मेंशन होगा कि आप आंसर नहीं करते, इसलिए आंसर सबको ही करना है। अभी तक सिर्फ 6 बच्चों ने आंसर किया है, आधे बच्चों ने आंसर नहीं किया है, तो जल्दी से आंसर कर दो। वेट कर रही हूँ बच्चा, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया। बच्चे, मैं 2 मिनट का टाइम और दे रही हूँ, जल्दी से आंसर कर दो जिसने भी आंसर नहीं किया है। अभी भी 2 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर दो, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। चलो काउंट कर रही हूँ मैं, जिसने आंसर नहीं किया बच्चा जल्दी से कर दो। 5 4 बचा, अनम्यूट मत करो बार बार। 3 1 2 और 1 बचा, आपको काउंट नहीं करना है। आप सबको पता है सिर्फ एक बच्चे ने सही आंसर दिया है, बाकी सबने इसका गलत आंसर दिया। बच्चा इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं था जितना तुम लोगों ने गलत आंसर दिया।
9 बच्चों में से अगर सिर्फ एक बच्चे ने आंसर सही दिया मतलब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मेरा ठीक। मैं तो नहीं कह रही हूँ कि ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आप लोग क्यों गलत कर रहे हो इसको। मेरा ठीक है। चलो, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था कि हमें क्या करना पड़ता है, इसको बदलना पड़ता है गुणा में। तो जब हम इसको गुणा में बदलते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। ठीक, अब पहले तरीके में मैंने आपको क्या बताया था, इन दोनों का गुणा कर देंगे और आप इसको सॉल्व कर लेंगे। दूसरा तरीका जो आसान था उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी भिन्न के अंश में, ठीक है, किसी भी भिन्न के हर से कोई भी संख्या से भाग जा रहा है तो हम भाग दे देते हैं। तो यहाँ तो इसी में जा रहा है, 3 को इससे काटोगे कितने बार जाएगा, 17 बार। ठीक है, बचा इतना नहीं लिखना है। ठीक, और ये देखो ये आपका अंश है, ये आपका हर है, और अंश और हर में कुछ भी कॉमन होगा तो वो कट जाएगा ना, तो ये 17 तो ये 17 से कट जाएगा, तो ये आपका क्या बचा। क्यों नहीं समझ आता बच्चा, ये देखो 1 और 1 का गुणा हो जाएगा और यहाँ पर ये 45 का 1 में गुणा आ जाएगा तो 45 आएगा। एक बात बताओ मुझे, ये 11 कहाँ से आ रहा है, एक भी नंबर नहीं है जो 11 का मल्टीपल, तो आप 11 कहाँ से ही आ जाएगा। 3 बच्चों ने ये आंसर दिया, क्यों ही आएगा ये, और ये भी क्यों ही आएगा बच्चा। 41 कहाँ से आया, 41 एक अभाज्य संख्या है, अगर यहाँ पर 41 दिया नहीं गया तो वो कभी भी नहीं आ सकता। हाँ, ठीक है, देखो बच्चा क्या होता है, दोबारा मैं समझा दूंगी। मान लो इस तरह का क्वेश्चन है, बता रही हूँ बच्चा, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है कि ये आपको इसमें हमें 5 से भाग देना है, 5/7 से भाग देना। तो हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको गुणा में बदलते हैं। गुणा में बदलोगे, नहीं विकास का सही है, यहाँ पे देखो ये उल्टा करोगे तो ये 7 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। अब हमने आपको क्या बताया, इसका गुणा इसमें कर दो और इसका गुणा इसमें कर दो, अगर कुछ कट नहीं रहा है। और मान लो अगर कुछ कट रहा है, जैसे 7/9, इसको हमने भाग देना है 3/2 से। ठीक, तब इसमें क्या होता है बच्चा, इसको हम करते हैं गुणा में बदलते हैं। ठीक, गुणा में जैसे बदलोगे तो इसका क्या हो जाता है, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे व्युत्क्रम हो जाता है। ओके, अब हमने आपको क्या बताया था कि इन दोनों अंशों में, ठीक, और इन दोनों हरों में कुछ भी कॉमन संख्या से विभाजित हो रहा है तो हम उसको विभाजित कर देते हैं। जैसे ये देखो ये भी 2 से कट रहा है और ये भी 2 से कट रहा है तो काट देंगे। सेम बच्चा ये वाला जो हर है और ये वाला जो अंश है वो भी आपका 3 से विभाजित हो रहा है, तो इसको और इसको विभाजित कर देंगे। अब जो ये बाद वाली संख्या आई है उनका गुणा कर देंगे तो 2, और ये आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 2/3 आंसर हो गया। ठीक, ऐसे करते हैं। ठीक, तो किसी भी भिन्न के, दोनों भिन्नों में से किसी भी भिन्न के अंश को अगर हर से विभाजित किया जा सकता है, किसी भी भिन्न के हर से विभाजित हो जाता है, क्या नहीं समझ आ रहा, तो आपका क्या होता है, वो उसे हम विभाजित कर देते हैं। जैसे हमने इसमें किया, ये देखो इस वाले ये वाला हर, ये वाला अंश इस वाले हर से विभाजित हो रहा है, ये वाला जो हर है वो इस वाले अंश से विभाजित होता है, तो कर दिया। ओके, चलो अब हम थोड़ा दूसरा टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक क्या है बच्चा, दशमलव के बारे में पढ़, अंक वाला। बच्चे मैं समझ नहीं पा रही तुम्हारा क्या मतलब है इसका। ठीक है, आगे अच्छा 2 संख्या वाला, ओके रुको, ये देखो 15, क्या फर्क पड़ता है बच्चा, वैसे वो एक ही है, ये आपका 40 है, इसमें हमें भाग करना है 10 और 25 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको बदलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 15/40 और ये क्या हो जाएगा, 10/25। ओके, अब हम देखते हैं कि इसके अंश में, इन दोनों अंश में और इन दोनों हर में कुछ भी एक ही संख्या से कट रहा है तो काट देंगे। तो सबसे पहले हमने देखा ये भी 10 से कट रहा है, ये भी 10 से कट रहा है, ये 10 से काटोगे तो कितने बार जाएगा, 1 बार, ये 10 से काटोगे तो कितने बार जाएगा, 4 बार, ये हमने कर लिया। अब हमने ये वाला अंश देखा और ये वाला हर देखा तो हमें पता चला ये किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है, तो काट दो।
5 से काटोगे कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 5 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 5 बार। अब हम क्या कर देते हैं, इन दोनों जो अंश है उनका गुणा कर देंगे, और ये दोनों हर है उनका गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 3/20। ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चा, किसके बारे में, दशमलव के बारे में। आपको इसके बारे में पता भी होगा, एक जो छोटी सी बिंदी दो संख्याओं के बीच में लगी होती है, इसको ही हम क्या कहते हैं बच्चा, इसको ही हम दशमलव कहते हैं। कैसे आता है, कैसे सॉल्व करते हैं, इस सब के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात करें बच्चा, जैसे यहाँ पर एक कॉइन बना है, एक सिक्का बना है, कितने का है, 2 रुपए का। अब एक और सिक्का हम ले लेते हैं जो कि आपका क्या है, 50 पैसे का। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि कुल कितने रुपए आपके पास है, कुल कितने, जो आपकी मनी है, पैसा है, वो कितना, मनी की बात करें बच्चा। ओके, हाँ, तो ये हम क्या करते हैं, इसको हमें दशमलव में बताना है कि हमारे के पास कितने पैसे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास 2.5 रुपए। आपको पता है ना कि हमारे पास कितना बच्चा है, 2 और आधा, तो कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। ये सबको ही पता होता है, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। अब ये कैसे आता है, कैसे बदला जा सकता है, वो हम पूछते हैं। इसको पढ़ा कैसे जाता है, इसको पढ़ा जाता है 2 रुपए और 50 पैसे। ठीक है, 50 पैसे या फिर 50 पैसे, इसको हम कह सकते हैं, या फिर 2.50 रुपए भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बच्चा, जो 50 पैसा है उसको हम दशमलव के बाद दर्शा रहे हैं। ओके, और ये जो दशमलव, ये जो बिंदु है, जो बिंदु के बाद हमने 50 लिखा है, यही हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा दशमलव कहलाता है। ओके बच्चा, चलिए आगे बात करते हैं बच्चा। तो ये जो आपका बिंदु है वो क्या है, वो दशमलव है, या फिर आप कह सकते हो डेसिमल है। आगे देखेंगे बच्चे, तो हमारा क्या है कि दशमलव, जैसे हमने देखा 2.50 के 2 भाग होते हैं। हाँ ये तो है, तो ये आपका क्या है, दशमलव के 2 भाग होते हैं। कोई भी संख्या जो दशमलव में लिखी रहती है, जैसे ये लिखा है, ये लिखा है, इसके 2 भाग है। एक कौन सा, जो कि दशमलव के पहले आता है, और दूसरा आपका कौन सा भाग है बच्चा, जो दशमलव के बाद आता है। ठीक है, नहीं बदलना नहीं है तुमको, यहाँ पे ध्यान दो। क्या बता रही हूँ मैं कि आपका जो दशमलव संख्या होती है उनके 2 भाग होते हैं, और ये जो भाग है वो किसके बेसिस पे देखे जाते हैं, किसके अनुसार देखे जाते हैं, वो आपके दशमलव के अनुसार देखे जाते हैं। दशमलव से पहले वाला भाग और दशमलव से बाद वाला भाग। देखते बच्चा, इनको कहते क्या है, ये जो भाग होते हैं बच्चा, वो इनके नाम होते हैं पूर्ण संख्या और दशमलव वाली संख्या। जैसे यहाँ पर देखो, ये जो 8 है बच्चा, ये आपका क्या होता है, एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक, जब हम दशमलव की कोई भी संख्या लिखते हैं तो उसके 2 भाग होते हैं, पहला जो दशमलव से पहले होता है और दूसरा जो दशमलव के बाद होता है। अब इनको कहते क्या है बच्चा, इनका ये जो पहली संख्या है, पहला वाला भाग है, दशमलव से पहला वाला भाग है, ये पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या में से कुछ भी हो सकता है, जैसे 0 भी हो सकता है, ठीक, 1 भी हो सकता है, क्योंकि पूर्ण संख्या हमेशा 0 से शुरू होती है ना बच्चा, 0 से अनंत तक होती है। तो यहाँ पर जब हम क्या लेते हैं बच्चे, जब यहाँ पर हम संख्या लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या आ सकती है। कहाँ पर बच्चा, दशमलव से पहले। चलो बच्चे, अब दूसरा भाग देखते हैं हम बच्चे, दशमलव के बाद वाला। जो दशमलव के बाद वाला संख्या होती है, इसको हम कहते हैं दशमलव संख्या। ठीक, मैंने 2 बार बताया आपको, कोई भी दशमलव की संख्या के 2 भाग होते हैं। दशमलव से पहले वाली संख्या जो कि पूर्ण संख्या होती है, 0 से लेकर अनंत तक उसकी वैल्यू हो सकती है। दूसरा जो कि दशमलव के बाद वाली संख्या होती है बच्चे, जिसको हम दशमलव संख्या कहते हैं। आगे बात करते हैं बच्चे, यहाँ पर आपने देखा होगा कि अगर कोई भी संख्या नहीं है तो ये 0 भी हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पूर्ण संख्या तो 0 भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे लिखा है, अगर इसके पहले कोई भी संख्या नहीं लिखी है, 0 भी नहीं लिखा है, तो हम इसके आगे 0 लगा सकते हैं। अगर जब इस तरह से संख्या लिखी है तो इसका क्या मतलब होता है, हाँ,
जिसका मतलब होता है 0.4। अब बात करते हैं बच्चे आगे, तो आगे हम देखेंगे कि इनको पढ़ते कैसे। इनका जो पढ़ने का तरीका होता है दशमलव के पहले वाली संख्याओं का और दशमलव के बाद वाली संख्याओं का, इनका अलग अलग तरीका होता है। कैसे तरीका होता है, कैसे पढ़ा जाता है, ध्यान से समझेगी बच्चा। जैसे ये लिखा है, एक संख्या लिखी है बड़ी सी 10, 55.367। तो जब आपका क्या होता है बच्चा, इस तरफ की संख्या, जब दशमलव से दाईं ओर की संख्या पढ़ी जाती है तो आपका क्या होता है बच्चा, इसको पढ़ा जाता है जैसे आप पूर्ण संख्याओं को पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मल संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है, और जैसे हम उनको पढ़ते हैं वैसे ही हम इसको पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे बच्चा, कितनी है ये, 1055। ठीक, जैसे हम पूर्ण संख्याओं को पढ़ते हैं, ये भी पूर्ण संख्या है तो उसको इसी तरीके से पढ़ा जाएगा कि 1000 कितना है, ये 55 है। लेकिन जो ये वाली संख्या है, ठीक, इसको हमेशा एक एक करके ही पढ़ा जाता है। जो दशमलव के बाईं तरफ वाली संख्या होती है बच्चा, उनको कैसे पढ़ा जाता है, उनको एक एक करके पढ़ा जाता है। इनको कभी भी हम एक साथ नहीं पढ़ते, इनको हम संख्या की तरह नहीं ट्रीट करते। इसको हम किसकी तरफ ट्रीट करते हैं, इसको हम अंक की तरह पढ़ते हैं। अंक आपका क्या है बच्चा, 3, और यहाँ पर क्या है 6, और यहाँ पर आपका क्या है 7। तो आपका क्या हो जाएगा बच्चे, ये 3, 6 और 7 हो जाएगा। इतना समझ आया। जब हम क्या करते हैं, जब हम बाईं तरफ की संख्या, दाईं तरफ की संख्या पढ़ते हैं तो जैसे हम नॉर्मल संख्याओं को पढ़ते हैं, जैसे हम हमारी पूर्ण संख्याओं को पढ़ते हैं। क्या एन क्यों लिख रहे हो, डाउट नहीं है या फिर समझ नहीं आया इसलिए एन लिख रहे हो। तो आपका क्या है, यहाँ पर जब हम दाएं तरफ की संख्याओं को पढ़ते हैं तो आपका क्या हो जाता है, नॉर्मल पूर्ण संख्याओं को पढ़ते हैं, हाँ लेफ्ट साइड तरफ की। और जब हम राइट साइड तरफ की पढ़ते हैं, दशमलव के बाद वाली संख्या पढ़ते हैं, तो आपका क्या हो जाता है, इनको हम 3, 6, 7 अलग अलग अंक से पढ़ते हैं। जी समझ में ना आया, किसको समझ नहीं आया बच्चा, बच्चा किससे समझ नहीं आया, क्या नहीं समझ आया बोलो। अरे जल्दी बता बच्चा, क्या नहीं समझ आया, मैं दोबारा बता दे, क्योंकि इसमें कुछ खास है नहीं, आपको पता ही होगा ये। अगर नहीं समझ आया तो पूछ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आपको पूर्ण संख्या जैसे पढ़ना है, यहाँ अंक की तरह पढ़ना है, एक एक अंक को अलग अलग लेना है। नेक्स्ट देखो बच्चा, आगे हम बात करते हैं कि इसको हमें क्या करना है, दशमलव के स्रोत के बारे में पढ़ना है कि दशमलव आया ही कहाँ से। ठीक है, ये दशमलव कहाँ से आया है इसके बारे में बात करते। कुछ नहीं समझ आया, ठीक है। देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्रोत की बात करते हैं कि दशमलव कैसे करा जा सकता है। हाँ, कैसे आया दशमलव, इसके बारे में बात करते हैं। होता क्या है बच्चा, हम जैसे इसे लिख रहे हैं, 2 रुपए हमने लिख लिए, अब हमें क्या करना है, 50 पैसा लिखना। ये अलग अलग यूनिट है, अलग अलग में लिखा है, ये पैसे में लिखा है, ये रुपए में लिखा है। हम करते क्या है बच्चा, इस पैसे को रुपए में बदल देते हैं। तो अगर हम 50 पैसा करें तो 50 पैसा क्या होता है, आधा रुपए। ठीक है, अगर हम 50 पैसे की बात करें बच्चा तो ये क्या होता है, आधा रुपए होता है। तो आप क्या कह सकते हो कि 2 रुपए और हमारे पास क्या है, आधा रुपए और है। ठीक है, 2 रुपए और आधा रुपए और है। ठीक, तो आपका इस तरह, हाँ बच्चा, ठीक है, तो 2 रुपए तो ये हो गया। अब हम इसे क्या करते हैं, इसको हम बदल देते हैं दशमलव में। आप सबको पता है दशमलव में कैसे बदला जा सकता है, ये जो आपका हर है, हर से हम भाग देते हैं किसमें, अंश में। ठीक है, जब आपका क्या होता है, भिन्न है, भिन्न को हम किस में बदलते हैं, भिन्न को दशमलव में बदलते हैं, तो उसका मतलब होता है आपको किसका भाग देना है, हर का भाग अंश में देना। अब एक में तो जाएगा नहीं, और जब भाग नहीं जाता बच्चा तो आपका जो आंसर आता है, देखो भाग नहीं जा रहा तो 0 आएगा। फिर
जब हम यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो हमारा क्या आ जाता है, दशमलव आता है दोनों तरफ। तो यहाँ पर हम दशमलव लगा के 0 लगा देंगे और कितने बार भाग जाएगा बच्चा, 5 बार। तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जब हम क्या करते हैं बच्चा, जब हम किसी भी पैसे को रुपए में बदलते हैं तो हम उसे दशमलव में बदलते हैं। और कैसे, पहले हम उसका भिन्न बना लेंगे और भिन्न के बाद हम क्या करते हैं, उसका दशमलव रूप बना लेते हैं। तो जब हमने 2 का भाग 1 में दिया तो पहले भाग गया नहीं तो 0 आया, फिर हमने दशमलव लगा के दोनों साइड क्या बना लिया, 0 0 बढ़ा लिया। तो यह कितने बार चला गया, 5 बार चला गया, तो 10 बार हो गया। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 2 रुपए और दशमलव 5 रुपए, और दोनों ही रुपए हैं तो क्या हो जाएगा बच्चा, जुड़ जाएंगे। तो हमारा क्या आ गया, 2.5 रुपए। इतना समझ आया बच्चा। इसी तरह हम करते हैं। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम पैसे वाला एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सके। 1 सेकेंड बच्चे, यहाँ पर ले लेते हैं। तो आपका क्या हुआ बच्चा, ऐसा भी कह सकते हो आप कि जो दशमलव संख्या है वो भिन्न का ही रूप है, भिन्न का ही सरलतम रूप है। भिन्न को ही हम क्या करते हैं, बदल देते हैं, तभी वो आपका किस में बदलता है, वो आपका दशमलव में बदल जाता है। अब हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हमारे पास 2 रुपए और 25 पैसे हैं, ठीक। तो हमें इसे कैसे बदलना है, तो आपको पता है ना बच्चा, 25 पैसे का मतलब क्या है, 1 रुपए का 1/4 भाग। हम भिन्न तो पढ़ ही चुके हैं ना बच्चा। 25 पैसे आप सबको पता है ना क्या होता है, 25 पैसे का मतलब होता है 1/4 रुपए, ठीक है। अब हम इसे क्या कर देते हैं, इसको जोड़ देंगे। सबसे पहले पैसे को हमने किस में बनाया, रुपए में बनाया, क्योंकि सेम चीजें ही जोड़ी जा सकती है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप दाल में चावल जोड़ दो, 1 किलो दाल है 2 किलो चावल है तो 3 किलो चावल होगा, ऐसे तो कभी नहीं हो सकता। हाँ हाँ करवा रहे हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 2 रुपए हो जाएगा, और इसको हमने पैसे को रुपए में बदल लिया तो आपका क्या हो जाएगा, 1/4 आपके रुपए हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो हम क्या करते हैं, इस भिन्न को बदल लेते हैं। सबसे पहले किसमें, इस भिन्न को बदल लेंगे हम आपके दशमलव रूप में। कैसे, हर का भाग, ये नीचे वाली संख्या का भाग अंश में देना है। तो 4 का भाग हम किस में देंगे, 1 में देंगे। अब कौन जाएगा तो है नहीं, जाएगा नहीं तो 0 लिख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे बच्चा, संख्या बढ़ाने के लिए दशमलव लगाएंगे। यहाँ दशमलव आएगा तो यहाँ भी दशमलव आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 1 0 आएगा। अब हम भाग दे सकते हैं ना बच्चा, कितने बार जाएगा, 2 बार। यहाँ पर क्या आया, 8, घटा दोगे तो 2, एक और 0 बढ़ाएंगे तो 0 आपका इधर आ जाएगा, और कितने बार जाएगा, 5 बार। तो ये 20 कट जाएगा। तो ये 0 हम जब तक बढ़ा सकते हैं जब तक आपका भाग पूरे तरीके से खत्म नहीं हो जाता, पूरी तरीके से नहीं कट जाता। तो बच्चा यहाँ पर 1/4 में हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह 0.25। बच्चा यहाँ पर ध्यान दो, ठीक। तो दोनों रुपए हैं तो रुपए आपका क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे, तो 2.25। अब देखो यहाँ पर जो दशमलव के पहले की संख्या वो आपकी किस में जुड़ेगी, इस पूर्ण संख्या में जुड़ेगी, क्योंकि 2 पूर्ण संख्या और 0 पूर्ण संख्या। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और दशमलव के बाद की संख्या दशमलव के बाद वाली संख्या में जुड़ती है। तो यहाँ पर कोई दशमलव के बाद की संख्या है नहीं, तो क्या आ जाएगा, 2.25। ओके, बोलो बच्चा। 1-2 उदाहरण करते हैं फिर हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। क्या बच्चा, बच्चे मुझे नहीं समझ आ रहा है, मैसेज कर। बच्चा ट्राई करो, इसका दशमलव तुम लोग खुद ट्राई करो। मैंने बताया ना कि दशमलव रूप में कैसे बदलते हैं, आपको हर का भाग अंश में देना। नहीं, क्या बोल रहे हो, यही पूछ रही हूँ मैं। नहीं, ये आंसर थोड़ी ना हो जाएगा, क्यों कॉपी कर रहे हो, ये व्युत्क्रम नहीं कह रहे, उल्टा क्यों कर रहे हो। दशमलव के बारे में बात कर रहे हैं, हमको हर का भाग अंश में करना है, 4 का भाग 22 में करना है। सुन नहीं रहे हो तुम लोग ढंग से। चलो यहाँ पे ध्यान दो, मैं ये वाला क्वेश्चन बता देती हूँ, अगला वाला पूछो।
जब हमें दशमलव में बदलना होता है, जब लिखा है सरल करो, तो इसका मतलब है हमें दशमलव में बदलना है। दशमलव में बदलने का मतलब होता है कि हर का भाग अंश में देना। तो 4 का भाग इसमें चला जाएगा, ठीक है, कितने बार जाएगा? 5 बार। तो कितना हो गया? 20। अब ये तो पूरी तरीके से कटा नहीं, दशमलव का मतलब ही होता है कि हमें क्या करना होता है, इसको पूरी तरीके से पूर्ण रूप से काटना होता है, कोई शेष फल ना बचे, शेष फल 0 बचे या कोई शेष फल ना बचे, यही दशमलव का मतलब होता है। अब ये काटने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर दशमलव लगा लिया। अब यहाँ पर दशमलव लगाया बच्चा, तो यहाँ पर भी दशमलव हो जाएगा। अब दशमलव के बाद हमने 0 यहाँ पे लिखा, जो कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब 20 में कितने बार भाग जाएगा? 5 बार। तो आपका आंसर क्या हो गया? 5.5। ओके, एक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं बच्चा, वो खुद ट्राई करेंगे, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। ये वाला क्वेश्चन करो, 1.5 वाला क्वेश्चन हल करना। वही हल करने का मतलब है दशमलव रूप में बताना है। और दशमलव रूप में कैसे करते हैं, ये आपका अंश है, ये हर है। हम क्या करेंगे, हर का नहीं, हर का भाग अंश में देंगे। कुछ भी बोल लो, नहीं नहीं नहीं, किसी का भी सही नहीं है अभी तक। क्यों बच्चा, पहले सीखो तो फिर गलत आंसर दोगे। लास्ट वाले क्वेश्चन में एक बच्चे ने आंसर दिया था। बच्चा 1/5 को आप हल करके 1/5 कैसे लिख सकते हो? बच्चा मेहरा की आईडी से जो भी बच्चा है, आप क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो? इसे व्युत्क्रम करना कहते हैं। व्युत्क्रम करने को नहीं कह रहे हैं हम आपको इसे हल करने को कह रहे हैं। इसका मतलब है आपको हर का भाग अंश में देना है। हाँ बच्चा, ठीक है, तो हम करते हैं, यहाँ पर ध्यान दो। तो हमने 5 का भाग किस में दिया? 1 में। तो 5 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, तो कितना हो जाएगा? ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। और अब भाग नहीं किया तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, क्योंकि और कोई संख्या तो है नहीं, तो इसमें हम 0 बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पर देखो, हम 5 का भाग 10 में दे सकते हैं ना बच्चा, कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा। ये कट गया, तो आपका क्या आ गया? 0.2 आ गया। ओके, एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। आप लोग बहुत गलत कर रहे हो, तो ध्यान दो। यहाँ पर आपको क्या करना है, 2/10 का करना है, ठीक है, इसका करो। और दूसरा क्वेश्चन है आपका 30/15। ये दोनों क्वेश्चन करो। नहीं, 6 कर लो यार, 6/15 दोनों क्वेश्चन करो, और फिर हम इसके बाद पोल में क्वेश्चन करेंगे। और ध्यान से करो बच्चा, ये विक्रम वाले क्वेश्चन नहीं है, और एक दूसरे के देख के मत करो, क्योंकि पोल में तुम गलत करोगे तो मुझे वैसे भी पता चल जाएगा कि तुमने देख के किया। नहीं, क्यों आएगा, वो 6 लिखा है नीचे, ये 6 है, ये 6 है। ट्राई करो बच्चा, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। और देख के आंसर मत करो बच्चे, देख के आंसर मत करो, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपको कितना समझ आया है। चल, ये वाला हम बताते हैं आपको। सबसे पहले आपको ये पता है, ये आपका अंश है और ये आपका हर है। हम क्या करेंगे, हर से भाग देंगे अंश में। कितने बार जाएगा? एक भी बार नहीं, क्योंकि 10 का भाग 2 में तो जाएगा नहीं। एक चीज और याद रखना बच्चा, कि जब आपका हर अंश से बड़ा है, जब आपका जो हर है वो अंश से बड़ा है, तो कभी भी भाग नहीं जाता, या कह लो 0 बार जाता है, ठीक है। तो ये कितने बार जाएगा? 0। अब और तो कोई संख्या है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव मान लेंगे। और बच्चा दशमलव के बाद हम कितने भी 0 बिना किसी दुख के बढ़ा सकते। तो यहाँ पर हम एक 0 बढ़ा लिया, कितने बार जाएगा? अब 2 बार। ये कट गया, अगर नहीं कटता तो और 0 बढ़ाते रहते। यहाँ पे देखो बच्चा, सेम 15 का भाग हमने किस में दिया, इसका आंसर आ गया ना, दशमलव। यहाँ पर देखो बच्चा,
6 है, 6 में तो भाग जाएगा नहीं क्योंकि 15 से छोटा है 6। जब भी छोटा होता है इस संख्या से, हर से अंश छोटा होता है तो भाग नहीं जाता बच्चा। फिर हम क्या करेंगे, दशमलव सॉरी जीरो बढ़ाने के लिए दशमलव लगाएंगे। यहाँ दशमलव आएगा तो यहाँ भी दशमलव आ जाएगा बच्चा। यहाँ ध्यान दो और अपना माइक म्यूट करो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे। अब हमें पता है कितने बार भाग चला जाएगा, 4 बार, क्योंकि 15 को कितना होता है, 7 होता है। किसी को कोई दिक्कत है पूछ लो, वरना अब हम पोल में क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको सही करना। नीरज बच्चा क्या कर रहे हो यार? हाँ वेरी गुड जी, दोबारा और बता दो। ठीक है बच्चा। देखो एक और क्वेश्चन करा देते हैं। मान लो बच्चा यहाँ पे ध्यान दो, आपका क्या है, ये 7 है और यहाँ पर हमें क्या करना है, 14 से भाग देना, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, हर का भाग हम अंश में देंगे। तो आपका क्या हुआ, 14 का भाग 7 में देंगे। बच्चा म्यूट कर लो, बच्चा माइक ऑन मत किया करो, ऐसे डिस्टरबेंस होता है। तो अब ये देखो, जिसमें हम भाग दे रहे हैं वो तो छोटा है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, जाएगा ही नहीं भाग। कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा। और कोई तो संख्या है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक दशमलव मानेंगे तो यहाँ पर भी दशमलव आ जाएगा। और दशमलव के बाद हम कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पर 70 आ जाएगा। और कितने बार भाग जाएगा बच्चा, 5 बार भाग जाएगा, क्योंकि 14 पंचे क्या होता है, 70 होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 0.5। ओके बच्चे, चलो अब हम पोल में क्वेश्चन करते हैं। आप लोग सही से आंसर करना, सोच समझ के आंसर करना। जहां भी लिखा होगा कि आपको क्या बदलना है, दशमलव रूप में बदलना है, हर का भाग अंश में ही करना हो, तब तक करना है जब तक शेषफल 0 ना हो जाए। ओके, और इसका तरीका क्या है, दशमलव लगा के आप कितने भी 0 आगे बढ़ा सकते हो। चलो बच्चे, अब हम मैसेज बंद कर रहे हैं और पोल में क्वेश्चन करेंगे। किसी को आंसर बोलना नहीं है, दिखाना नहीं है, सॉल्व करके सिर्फ कहाँ बताना है, पोल में। तो आपका क्या है, 13/5 को दशमलव रूप में बदलना है। अभी हमने जो सिखाया है वही आप करेंगे और पोल में आंसर देंगे। लॉन्च मैंने एक सेकेंड मैम जी, हाँ बच्चा, 13/5 है ना? हाँ 13/5 है बच्चा। चलो मैंने पोल लॉन्च कर दिया है, आप आंसर दे सकते। देखो जिसको नहीं समझ आ रहा है वो 13/5 है बच्चा, जो अपना कर ले वो आंसर दे सकता है। जिसने दे दिया बच्चा वेरी गुड, जिसने नहीं दिया है वो जल्दी से दे देगा। हम वेट कर रहे हैं, सारे बच्चे आंसर करेंगे और आंसर बोलेगा कोई नहीं। मैम जी, 2 पोल है। नहीं बच्चा, एक ही बोले, नीचे वाला करो, नीचे वाला। बच्चा जिसने दे दिया आंसर वो ठीक। मैम जी 2 ही है। तो बच्चा जिसमें 69 लिखा है ना, 69 लिखा है, उस वाले में करना है, ठीक है। 0 वो जो पूरा कोड लिखा होगा ना ऊपर, जो लिखा होगा 69, उस वाले में आंसर करना। मैम जी कर दिया। ओके बच्चे वेरी गुड। कितने लोगों का सही है मैम? 4 लोगों का सही है, 4 लोगों का गलत है अभी तक। बच्चे अभी तक जिसने आंसर नहीं दिया है जल्दी से दे दो, अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं दिया। बच्चा आप लोग इतना क्यों गलत कर रहे हो, इतना आसान सा तो है तब भी गलत कर रहे हो। एक बच्चा और बचा है, जल्दी से कर दो बच्चे, फिर आंसर हम आपको दिया। चलो 5 तक काउंट करूंगी मैं बच्चा, फिर हम आपको ये बता देंगे। 5 4 3 बच्चे नहीं करना आपको ये सब, 3 2 और 1। बच्चा कितने बार बताए आपको ऐसे नहीं करना है। क्या हुआ बच्चा, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? आप बता दो नहीं समझ आ रहा है, दोबारा पूछ लो। आप लोग बहुत गलत कर रहे हो।
11 बच्चों में से सिर्फ 4 ने सही किया। देखो क्या बताया था मैं, बी नहीं आएगा बच्चा। यहाँ पर देखो ये आपका सॉरी हर है, ये आपका क्या है आंसर, डी भी नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे 13। तो भाग करोगे, ये तो भाग जा रहा है ना बच्चा, बच्चे इतने बार आंसर नहीं लिखो, तो आपका कितने बार जाएगा, 2 बार। तो ये आपका कितना होता है, क्या हम जिसके बाद चेक कर लेना। हाँ हाँ, तो आपका कितना हुआ, 3 आया। ठीक, अब 3 में तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव लिखेंगे, यहाँ पर दशमलव लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा बच्चा, 0, और क्या 0 आगे आएगा, तो हम क्या करेंगे, भाग देंगे। कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा। ये आपने एक्स्ट्रा 0 क्यों लगाया, ये इसका तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो 2.6 आपका सही आंसर है। अच्छा कोई बताओ जिसने गलत किया है, आप अपना आंसर दिखाना चाह रहे हो, मैं देख लूंगी कहाँ गलत किया है आपने। आपका तो सही है ना बच्चा, जिसने गलत किया है वो आप दिखाना चाहे तो दिखा सकते। मैम हाँ जी इतने मैसेज भेज रहे हैं, मेरे फोन की स्क्रीन पे आ रहे हैं पूरे। बच्चा वो ना नीचे कर लो, आप पीछे कर लो, तो वो मैसेजेस नहीं आएंगे आपकी स्क्रीन। कैसे करते हैं मैम वो? जैसे पीछे कर लो, नीचे कर लो। अब ये जो चौकोर बना होगा ना इस तरह से बॉक्स, उसको दबा लो, तो ये सब नीचे चला जाएगा, सिर्फ स्क्रीन दिखेगी आपको। ओके यस मैम, कर लिया मैंने। हाँ, अब नहीं दिखेगा कुछ। ठीक है बच्चा, ये आपका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन का आंसर कर अब, लेकिन मैं नॉर्मली बता करूंगी, तो आप लोग कॉपी कर लेते हो, फिर पोल में आंसर गलत देते हो। आगे देखते हैं बच्चे, यहाँ पर हम आपको दूसरी चीज सिखाते हैं। दूसरा आपका क्या है कि दशमलव संख्या। अभी हमने आपको क्या बताया, भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं। तो जब हम भिन्न को दशमलव में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, हर का भाग अंश में देते हैं। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरी चीज देखते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, दशमलव को भिन्न में बदलते हैं। ठीक है, क्या हम बता रहे बच्चा कि दशमलव को किस में बदलना है, भिन्न में बदलना। ये तरीका जो है ये आसान है, आप लोग थोड़ा ध्यान दोगे आप समझ जाओ। पहले हमें क्या करना है, मान लो हमें दिया गया है 4/5, इसको हमें बदलना है भिन्न में। भिन्न का क्या मतलब है बच्चा, अंश बटे हर में बदलना। ठीक है, तो हम कैसे बदलते हैं, पहला स्टेप होता है कि हम 4.5 जो भी दशमलव की संख्या है जिसको हमें किसमें बदलना है, जिसको हमें बदलना है किसमें, भिन्न में, उसके नीचे हम मान लेते हैं 1। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं बच्चा, फिर हम दशमलव को हटाते हैं, और ऐसे तो कुछ हट नहीं जाएगा, तो इससे हटाने के लिए दशमलव के दाएं तरफ, ठीक है, दशमलव के दाएं तरफ, दशमलव के राइट साइड तरफ जितनी भी संख्या आ रही है, 1 2 3 4, तो आपका क्या हो जाएगा, हाँ बच्चा, तो आपका क्या हो जाएगा, उतने ही 0 हर में आ जाएंगे। यहाँ देखो एक संख्या आ रही थी तो 1 0 आ जाएगा। अब क्या हो गया बच्चा, 45.10। ओके, अब आपको सबको पता ही है कि अंश और हर में कोई भी कॉमन, अरे सीख तो लो, अंश और हर में कोई भी कॉमन संख्या से नहीं कटना चाहिए। ये तो कट रहा है तो हम काट देंगे। कितने बार कटेगा, 5 से कट जाएगा तो 9 आएगा, और ये 5 से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरह सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन मैं और बता रही हूँ, फिर हम और करेंगे। ये वाला करते हैं, ठीक है, ये वाला ट्राई करो जल्दी से, बड़ा है, मैं समझा देती हूँ पहले। सबसे पहले हमें क्या करना है, 3.275 पहले सीख लो। पहले स्टेप में क्या होता है बच्चा, इसके नीचे बटे का चिन्ह लगाओ और 1 लिख दो। ओके, नहीं पूरा सॉल्व नहीं किया तुमने। अब दशमलव हटाने के लिए, दशमलव को हटाने के लिए दाएं तरफ, दशमलव के दाएं तरफ जितनी भी संख्या है उतने 0 हम कहाँ लगाते हैं, उतने 0 हम हर में लगा देते हैं। 3 संख्या है, 3 लगा दिया। अब ये क्या हो गया, ये दशमलव हट गया, तो क्या हो गया, 2 3 2 7 5 3275 बटे 1000। अब हमने आपको बहुत पहले बताया कि भिन्न में कभी, क्या कर रहे हो बच्चा, ये भिन्न में कभी भी हर और अंश में कोई भी समान संख्या से नहीं कट सकता। ये देखो, ये भी 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है, तो काट दो। ये 5 से काटोगे बच्चा तो कितना आ जाएगा, 6,
और 5 और आपका 5 और ये आपका कितना आएगा, ये 5 से काटोगे तो 200 आ जाए, ठीक है। नहीं और कर सकता है, और ये भी आपका 5 से कट रहा है, ये दोबारा भी 5 से कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से काट देंगे तो कितना आएगा, 1 3 और आगे क्या आएगा 1, ठीक है। और यहाँ 5 से काटोगे तो 40। अब देखो ये किसी से भी नहीं कट रहा, ये आपका आंसर है। समझ आया, उड़ गया, उड़ गया उड़ता नहीं क्या बच्चा। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आए। बच्चा मुझे तुम्हारी कोई आवाज नहीं आ रही है, तो अगर तुम कुछ कहना चाह रहे हो तो फिर बोलो। देखो यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, वो आपका है 4.95, इसको बदलो, आ गया तो ये वाला क्वेश्चन करोगे। नो, ट्राई करो, ये वाला क्वेश्चन बदलो जल्दी से। मैम जी। हाँ बच्चा। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ। बच्चा मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। मैम जी 99/20। ओके बच्चा। तो मैम चेक कर। बाय बाय, नो बाय बाय, पहले सुन के जाओ इसको। देखो क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या बताया, 1 मान लो, ठीक। नहीं यहाँ पे देखो, ये आपका क्या है, 2 जीरो। अब ये दशमलव हटाने के लिए जितनी संख्या आ रही है उतने जीरो आ जाएंगे, तो कितना होगा ये 495 और बटे 100, ठीक है। अब हमने आपको क्या बताया कि ये कट रहा है, अगर ऊपर नीचे भिन्न में कभी कॉमन तो आता नहीं है, तो आपको दिख रहा है ये भी 5 से कट जाएगा और ये भी 5 से कट जाएगा, तो इसे 5 से काटोगे तो सबसे पहले कितने बार जाएगा, 9 बार, और फिर 9 बार जाएगा। और यहाँ पर आप देखो ये 5 से कटेगा तो आपका कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। हाँ ठीक, ये आपका आंसर आ जाएगा। हाँ एक और क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, जल्दी से करेंगे बच्चे। इसको करो, अब करो। अरे नो बाय बाय, यहाँ पे करो, ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से। मैं यहाँ पर होमवर्क दे रही हूँ, ये वाला क्वेश्चन कर लो तो आप ये वाला कॉपी कर ले। मैम जी यहाँ पे बीच में लगा दिया आपने दशमलव। हाँ इसी को बदलना है बच्चा, कोई अच्छा। फर्क नहीं पड़ता कहाँ है वो, बस वही। चुप हो जा। ओह यहाँ ध्यान दो। ये वाला लिख लेना, उसके बाद ये आपका होमवर्क है। मैम जी चेक कर लो। हाँ हाँ बच्चा, अभी तक भेजा नहीं आपने। अच्छा वहां दिखा रहे हो, आंसर भेज दो बच्चा, मैं यहाँ पे देख लूंगा। मैम जी भेज दिया। ठीक है बच्चा, देखो यहाँ क्या करना है, हाँ ठीक है। ये देखो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको 1 मानेंगे नीचे, ठीक। अब इस दशमलव को हटाएंगे तो आपका क्या होगा, ये आपका 100 हो जाएगा। ये 2 दशमलव हटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक। जितने भी दशमलव के बाद संख्या उतने जीरो आते हैं।
अब कटेगा तो है नहीं, क्योंकि ये 2 और 5 से कटता है और इसमें कुछ है नहीं। तो बच्चा ये इस तरह बदले जाते हैं। हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, ये जो नीचे होमवर्क लिखा है ये आप जल्दी से क्या कर सकते हो, जल्दी से लिख सकते हो, ताकि फिर हम मतलब आप कर सको ये, और बाकी कोई होमवर्क नहीं देंगे हम, यही आपका होमवर्क है। मैम जी लिख लेने दो मुझे। हाँ हाँ बच्चा लिखो लिखो। मैम मेरा सही था, मैंने किया था। ओके बच्चा, ये सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं बच्चा, बाकी जाना नहीं। जिसने अपना नहीं देखा कि लास्ट की क्लास में उसके कितने सही थे, मैं आपको सीट वो दोबारा दिखा दूंगी, तो आप वो एक बार देखो।